सबसे पहले मैं अपने प्रभु यीशु जी का धन्यवाद देता हूँ कि जिनकी असीम कृपा से आपने कोई अवसर मिला कि मैं आप लोगों के बीच में आज उपस्थित हूँ। अपने पर्सनल रीजन्स की वजह से बाहर के प्रोग्राम में कैंसिल कर दिया। मुझे तरन तारन और धारेवाल जाना था, बट बिकॉज ऑफ माई पर्सनल रीजन आई कैंसल दोज प्रोग्राम्स and I prefer to be here in Meerut for some time. साथ में अपने दोनों पादी साहब का, आप दोनों का भी बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग समझा कि मैं आप जैसे ईश्वर के भक्तों के बीच में उनका सामर्थ्य और जीवित वचन बांट सकूँ। इससे पहले कि हम वचन के अंदर जाएं, जरा हम जोर से बोलें हालेलुया। इससे लग रहा है हम लोग खाली पेट बैठे हुए हैं और लंच की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। अगर आप प्रभु की प्रेजेंस में बैठे हैं तो आपकी हालेलुया एक छत के बाहर निकलनी चाहिए, और जो सड़क पे आदमी जा रहे हैं मुड़ के देंगे इधर कौन बैठे हैं। हालेलुया। ऐसा करने से आप ये नहीं बता रहे हैं कि आप जीवित हैं, बट आप ये हालेलुया के साउंड के सियासन पर प्रभु यीशु जी विराजमान होते हैं। जब हम हालेलुया बोलते हैं तो आपको लगता है हम अपने आप को प्रभु जी के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं। समय की सीमाएं बांध दी गई हैं मेरे लिए। मैं कोशिश करूँगा कि 30 मिनट में अपनी बात को आपके सामने रख सकूँ। पाम संडे आज पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाया जा रहा है, और अच्छी बात यह है कि पाम संडे का डिस्क्रिप्शन चारों गॉस्पेल में एक जैसा मिलता है। दोनों चारों गॉस्पेल के अंदर डिस्क्रिप्शंस जो भी घटनाएं हुई हैं बराबर वैसी मेंशन की गई हैं। लेकिन मैं आपके सामने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां चैप्टर के पहले पद से आपका ध्यान आज पाम संडे के विषय में खींचना चाहूँगा। लिखा है कि जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ बेतसगा, लुका समाचार में एक नया वर्ड जोड़ दिया है बैतनिया। तो हम ऐसा मानते हैं कि जैतून का पहाड़ बैतनिया और बेतसदा पर जब वो पहुँचे तो प्रभु जी ने एक अपने 2 चेलों को बुलाया। उनके नाम नहीं लिखे हैं उसमें। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि यूहन्ना पतरस को शायद उन्होंने बुलाया होगा, क्योंकि वही बहुत चेले प्रभु यीशु जी के बहुत करीब थे। और उन्हें बुलाकर कहा कि सामने के गांव में जाओ। अभी पादी साहब यहाँ पे खड़े होकर बहुत ही अपने हृदय की बात आपके सामने रख रहे थे कि आप लोग टाइट नहीं देते हैं। आप उनसे पूछते हैं इसमें एसी नहीं है, कूलर नहीं है, फैन नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं। ये आज के ज़माने की बात है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु जी के आचरण को उनके चेलों के साथ देख रहे हैं, तो जैसे ही प्रभु जी ने कहा कि सामने के गांव में जाओ, तो चेलों ने कोई सवाल नहीं किया, चेले चले गए। लेकिन आज अगर चर्च के पादी साहब अपनी जनता से कोई बात कहते हैं तो 50% लोग उनसे सवाल कर लेते हैं, और यही हमारे लिए सोच विचार का विषय है कि जब भी पादी साहब ने हमें कुछ बोला, हमने उसमें कुछ कमियां ढूंढने की कोशिश की। प्रभु यीशु जी ने 2 चेलों को बोला सामने के गांव में जाओ, उन्होंने सुना, वो चल दिए। लेकिन जब पादी साहब ने कहा कि तायत दीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। एंड दिस इज समथिंग अ बिग कंसर्न which we need to investigate, because I'll assure you and I'll tell you something which is very practical. अगर आप प्रभु जी के चरणों में अपने मन से कोई भी चीज़ चढ़ाते हैं
तो प्रभु जी अंधे नहीं हैं। भजन संहिता 94 और उसका 14 पद कहता है, वो प्रभु जिसने आँख बनाए क्या वो देख नहीं सकते, वो प्रभु जिसने कान बनाए क्या वो सुन नहीं सकते। तो जब आप प्रभु जी के लिए कोई चीज़ डालते हैं तो प्रभु जी उसको देखते हैं। जब प्रभु जी कुछ कहते हैं तो वो लोग सुनते हैं। प्रभु जी ने कान बनाए हैं। दुर्भाग्य की बात यह है, इन चेलों ने प्रभु जी का कहना माना और एक गांव में चले गए। लेकिन प्रभु जी आज मुझे बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन हम उनके कहनों को नहीं मानते। इसके बारे में थोड़ा आगे बढ़ के बात करेंगे। प्रभु जी ने कहा, सामने के गांव में जाओ, वहां पे तुमको एक गधी और उसका एक बच्चा बंधा हुआ दिखाई देगा। इस पाम संडे पर अगर हमने अपना ध्यान खींचना है तो कुछ खास बातों पे खींचना है। प्रभु जी कह रहे हैं, सामने के गांव में एक गधी और एक उसका बच्चा आपको बंधा हुआ दिखाई देगा। अब बात आती है कि प्रभु जी ने गधे को ही क्यों चूज किया। राजा महाराजा तो घोड़े पे बैठ के शहर में उस समय जाते थे। लड़ाई के मैदान में भी घोड़ों के ऊपर लड़ाई की जाती थी राजा महाराजाओं के द्वारा। गधे का ही क्यों उन्होंने प्रयोग किया। अगर आप इसके बारे में थोड़ा देखें तो आपको पता लगेगा कि बाइबल में गधों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। अब्राहम ने अपने गधे की काटी पर लकड़ियां बांध के अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए यात्रा की। यूसुफ के भाइयों ने गधों में सोना चांदी भरकर इजिप्ट में गए कि वहां से गेहूं मोल लेकर आए। दाऊद के जीवन में गधों का बड़ा प्रयोग हुआ। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिन गधों के बारे में आप सुन रहे हैं, अगर आज हम गधों की बात करते हैं तो आज जो अच्छी नस्ल के गधे हैं उनकी कॉस्ट मारुति 800 से ज़्यादा है। आप लोग सुनने ताजुब कर रहे होंगे। 3,50,000 पुष्कर के मेले में वो गधा बिकता है जो हाई क्लास गधा कहलाया जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज पूरे वर्ल्ड में गधों की संख्या कम हो रही है, क्योंकि उसका मेन कारण ये है कि चाइना के अंदर गधों का मांस काफ़ी बड़ी मात्रा में खाया जाता है। और ये इंसिडेंट मेरे लाइफ में भी हुआ। व्हेन आई वाज सुपरवाइजिंग द वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट एंड साउथ सुडान, चाइनीज लोग मेरे अंडर काम करते थे। उन्होंने रात में गधा मार लिया AK-47 से और रात में ही पका के खा गए। करीब 400 लोग थे। सुबह कुछ भी नहीं दिखाई दिया। गांव वालों को पता लग गया। $10,000 में जाके वो सौदा हुआ एक गधा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन गधों को हम बड़ी हीन भावना के साथ देखते हैं वो गधे होते हैं जो अपने मालिक को कभी नहीं भूलते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय का 30वां पद कहता है, बैल अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरणी को पहचानता है। आज सवाल हमारे सामने ये खड़ा होता है, क्या हम प्रभु यीशु जी को पहचान रहे हैं? गधा अपने मालिक की चरणी को पहचानता है। क्या मैं यहाँ बैठकर प्रभु यीशु जी को पहचान रहा हूँ? अभी आने वाले समय में आपको लगेगा कि मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ। यशायाह नबी ने कहा कि बैल अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरणी को पहचानता है। अजीजों, मैं उन कंट्री में काम किया हूँ जहाँ पे डोंकी कार्ट काफ़ी यूज होती हैं। इजिप्ट के अंदर 50% ट्रांसपोर्टेशन लैंड के ऊपर गधा डोंकी कार्ट से होता है। अल्जीरिया, कैमरून, उसके बाद में ये मोरक्को, ये ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन लैंड के ऊपर गधों के द्वारा होता है। 2 years ago I got some construction done my school। तो मुझे 8 ट्रक्स मट्टी
सेकेंड स्टोरी के रूप में पहुंचानी थी। मैंने कॉन्ट्रैक्टर बोला इतना बड़ा क्वांटिटी अगर हम लेबर को लगाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। उसमें से आप टेंशन मत लो, मेरे पास ऐसा मशीन है जो इस पूरी मिट्टी को 12 घंटे पे ऊपर पहुंचा देगी। नेक्स्ट डे वो 8 गधे लेकर आया, एक आदमी है, उसके बाद 8 डोंकीज थे और वो लग गए। उनको एक बार बता दिया सीढ़ियों से कैसे चढ़ के ऊपर जाना है, और शाम के 5 बजे तक एक ट्रक माल पूरा मिट्टियों का ऊपर चढ़ गया। मुझे पता नहीं सपना मैडम आपके सामने केस हुआ था कि नहीं, लेकिन ऐसा हुआ। अजीजों, प्रभु जी ने अपने चेलों से कहा सामने के गांव में जाओ, एक गधी और उसका बच्चा आपको बंधा हुआ मिलेगा। अजीजों, मालिक ने, प्रभु जी ने कहा अगर कोई आपसे पूछे तो कह देना कि प्रभु जी को इसका प्रयोजन है, प्रभु जी को इसका प्रयोजन है। मैंने जैसे आपसे कहा, क्या आप प्रभु जी को पहचानते हैं? जिसे गधा अपने मालिक को पहचानता है, क्या हम भी अपने प्रभु जी को पहचानते हैं? ये क्वेश्चन मेरे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना आप लोगों के लिए भी है। इस पाम संडे के दिन केवल हाथ में खजूर लेके चर्च के अंदर चले आने से हमारा काम नहीं बनेगा। जब तक कि हम जैसे गधे अपने मालिक को पहचानते हैं और हम अपने स्वामी को ना पहचान पाए तो ये पाम संडे का हमारे जीवन में कोई अर्थ नहीं रह जाता है। प्रभु जी ने कहा सामने के गांव में जाओ, गधी उसके बच्चे को खोल के लाओ। यदि कोई कहता है, पूछता है तो कह देना प्रभु जी को इसका प्रयोजन है। आज इस गधी की और गधे के बच्चे का प्रयोग प्रभु यीशु जी करेंगे। अभी सवाल ये खड़ा होता है हमारे लिए, क्या मैं प्रभु जी के द्वारा प्रयोग किया जाऊंगा? क्या मेरे जीवन में प्रभु यीशु जी ऐसा कोई रूप देख पाएंगे कि वो मुझे यूज कर लें? अगर इस पाम संडे के दिन प्रभु यीशु जी मुझे यूज नहीं कर पा रहे हैं या मैं उनके दृष्टि में कोई वैल्यू नहीं रख रहा हूं, ये पाम संडे मेरे लिए कोई मीनिंग नहीं रख पाएगा। चेले उसको खोलकर प्रभु जी के पास लाए और लोगों ने उस गधी के बच्चे पर अपने कपड़े डाले। अगर आज हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, हमसे कहा जाए आज प्रभु यीशु जी आ रहे हैं, अपने कपड़े डाल के उस पर डालो, तो मुझे लगता नहीं कि क्या हम ग्लैडली ये काम कर पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा 40% पैसा केवल कपड़ों के ऊपर खर्च होता है। जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो मैक्सिमम मनी हम कपड़ों के ऊपर खर्च करते हैं। लेकिन इस इंसिडेंट में प्रभु यीशु जी उस गधी के बच्चे पर जिस पे बैठने जा रहे हैं, लोगों ने अपने कपड़े उसके ऊपर डाले और रास्ते में कपड़ों को बिछाया। अगर मैं इस इंसिडेंट को आज की डेट में अपने जीवन में रखकर देखूं कि लोगों ने रास्ते में कपड़े बिछाए और प्रभु जी उसके ऊपर से चले, अगर मैं इसको स्पिरिचुअल रूप में अपने जीवन में देखूंगा तो मैं ऐसा कोशिश करूंगा, प्रभु जी अगर आज आप इस रास्ते से निकल रहे हैं तो मैं अपने अपराधों की चादर आपके रास्ते में बिछा देना चाहता हूं। कैसा हम करने के लिए तैयार हैं? प्रभु जी अगर आज आप इस रास्ते से निकल रहे हैं तो जो अपराध मैंने आपके सम्मुख किए हैं उनको आपके चरणों में चादर के रूप में बिछा देना चाहता हूं। प्रभु जी अगर आज आप इस रास्ते से निकल रहे हैं और मेरे जीवन के अंदर बीमारियों का समूह विराजमान है, प्रभु जी मैं उस बीमारियों की चादर को आपके चरणों के नीचे बिछा देना चाहता हूं। क्या ऐसा हम करने की अपेक्षा करेंगे?
ये गुड फ्राइडे का दिन ऐसा पवित्र दिन है जो हमें प्रभु यीशु जी के साथ जोड़ने की चेष्टा करता है। अगर आज हमारे जीवन में कमी और घटी पाई जाती है, अगर हमारे जीवन में सुख और चैन नहीं है, अगर आज हमारे जीवन में बुराइयां और बीमारियां मौजूद हैं, तो ये अवसर है इस पाम संडे के दिन जब प्रभु यीशु जी इस रास्ते से निकल रहे हैं, अपने बीमारियों की चादर को उनके रास्ते में बिछा देने का है। अपनी बीमारियों को, अपने धन की कमी की चादर को, अपनी कमजोरियों को प्रभु जी के चरणों पर बिछा देने का है। लेकिन हम ऐसा करने से चूक जाते हैं और यही हमारे जीवन की दुविधा है। आज हम यहाँ बैठे हैं प्रभु जी के चरणों में और हमारे चेहरे पर खुशियाँ विराजमान नहीं हैं। मैं आपके चेहरे देख सकता हूँ और उन्हें देखकर पढ़ भी सकता हूँ। यहाँ गुड फ्राइडे के दिन हम बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा मन के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज है जो हमें डिस्टर्ब कर रही है। आज अवसर है, प्रभु यीशु जी आज इस चर्च में आए हैं और आपके दुखों को मिटा देना चाहते हैं। और जब लोगों ने अपने कपड़े बिछाए और प्रभु जी उसके ऊपर से चले, तो क्या आपको लगता नहीं जिन्होंने कपड़े बिछाए उनके जीवन बदल गए होंगे? क्या आपको लगता नहीं जिन्होंने अपने कपड़े प्रभु जी के लिए घड़ी के बच्चे पर डाले, क्या उनके जीवन बदले नहीं होंगे? इस अवसर को आज गुड फ्राइडे के दिन अपने हाथ से जाने ना देना। अगर आज जीवन में कोई चिंता विराजमान है, कोई दुख विराजमान है, धन की कमी या कोई चिंता है, आज ये अवसर है जब प्रभु यीशु जी इस चर्च में आए हैं, उनकी चरणों में उस चादर को बिछा दो। मैं आपका भरोसा बढ़ाना चाहता हूं, जब हम ऐसा करते हैं तभी प्रभु जी हमारी चिंताओं से हमारा छुटकारा करना चाहते हैं। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्या हम अपने दुखों की चादर को प्रभु के चरणों में नहीं बिछा सकते हैं? बिछा सकते हैं कि नहीं बिछा सकते हैं? मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं। क्या हम अपने धन की कमी की चादर को प्रभु के चरणों में नहीं बिछा सकते हैं? बहुत कम आवाज आ रही है। आपको पता नहीं कि मैं बहरा आदमी, मुझे सुनाई नहीं देता है। क्या हम इसको बिछा सकते हैं? अगर हम बिछा सकते हो तो प्रभु जी हमारी समस्याओं का समाधान आज इस पाम संडे के दिन कर सकते हैं। और प्रभु जी ये करना चाहते हैं। आगे लिखा है कि जब उन्होंने अपने कपड़े उस गधी के बच्चे पर डाले, तो लोगों ने एक संदेश गाना शुरू किया। वो संदेश बहुत ही बढ़िया है। लिखा है, दाऊद की संतान की होशन्ना। अभी मैंने आपसे हालेलुया बुलाया था, जरा जोर से बोले हालेलुया। उस समूह के अंदर लोगों ने ये कहा, दाऊद की संतान की होशन्ना। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। क्या हम अपने आप को इन सेंटेंस के साथ जोड़ पा रहे हैं? क्या रियली हमारा हृदय प्रभु जी के स्वागत में ये कह पा रहा है, दाऊद की संतान जो आज इस चर्च में आ विराजमान हो, आपकी होशन्ना? क्या हम ऐसा कह पा रहे हैं? अभी तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब तक हम अपने आप को प्रभु जी के चरणों से नहीं जोड़ते हैं, तब तक हमारे जीवन में सुख और चैन नहीं आता है। ये लोग उस भीड़ में आपस में गीत गाकर ये बता रहे हैं, इस गधी के बच्चे पर जो बैठा हुआ है, ये कोई आम राजा नहीं है, ये कोई आम विजय यात्रा नहीं है, ये उसकी यात्रा है। ये कुछ दिनों के बाद आपके लिए
अपने जीवन की आहुति देगा। ये वो विजय यात्रा है जिसमें हम सबके पापों के उद्धार का एक मूल्य चुकाया जाएगा। प्रभु जी के दासों ने वहां पर इस प्रकार का जय घोष किया, दाऊद की संतान की होशन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में प्रभु की होशन्ना। हम यहाँ बैठे हैं, हम चाहते हैं कि प्रभु जी हमारा समाधान करें, हम चाहते हैं कि प्रभु जी हमें गले लगाएं, हम चाहते हैं कि प्रभु जी हमें अपना बनाएं, हम चाहते हैं प्रभु जी हमारे घरों के अंदर आए। प्रभु जी ने कहा जाओ, वहां पर तुम्हें गदे मिलेगी। आज प्रभु जी कह रहे हैं जाओ, आपको वहां पर एक गदी मिलेगी। आज प्रभु जी कह रहे हैं चर्च में जाओ, वहां पे आपको वो आदमी मिलेंगे जिनके जीवन के अंदर समस्याएं विराजमान हैं। ये संदेश प्रभु यीशु जी का है, ये मेरा नहीं है। आज प्रभु जी ने अपने चेलों से कहा जाओ, उस जगह पर वो मिलेगा एक गधी और उसका बच्चा। मालिक ने नहीं पूछा, अड़ोस पड़ोस के लोगों ने नहीं पूछा, गधी को जाने दिया। ये अवसर आज हमारे जीवन में है कि प्रभु यीशु जी हमसे कह रहे हैं जाओ, उनको ढूंढो जिनके जीवन में कोई परेशानी है। इस अवसर पर जब हम पाम संडे को मना रहे हैं, आज प्रभु जी हमें ढूंढ रहे हैं। क्यों? हमारे जीवन की चिंताओं से प्रभु जी हमारा छुटकारा करें। लिखा है उस भीड़ ने वो गाना गाना शुरू किया, दाऊद की संतान की होशन्ना। जरा जोर से बोले हालेलुया। हम तो ये नहीं बोल रहे ना दाऊद के संतान की होशन्ना, लेकिन एटलीस्ट उनकी महिमा के लिए ये तो बोल सकते हैं हालेलुया। जब यीशु जी आपसे प्यार करते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, आपके घर के अंदर सुख बरसाना चाहते हैं, आपको गले लगाकर बताना चाहते हैं कि अगर वो उस गधी के बच्चे को यूज कर रहे हैं तो आज आपको भी अपनी महिमा के लिए यूज कर सकते हैं। इसलिए जब वो गधे पे बैठकर शहर में प्रवेश कर रहे हैं और लोग ये चिल्ला रहे हैं दाऊद की संतान की होशन्ना, पूरे शहर में एक हलचल सी खड़ी हुई है और लोग आपस में, फरीसी लोग ये कह रहे हैं ये कौन है। लोग यूहन्ना मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय का 10वां पद और 11वां पद कहता है ये कौन है जो इस शहर में आ गया है जिसकी वजह से बड़ी हलचल मौजूद है। लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय का 11वां पद 41वां पद ये कह रहा है ये कौन है जो इस शहर में आया है और जिसने इस शहर को एक भूचाल के रूप में बदल दिया है। अजीजों, जब प्रभु यीशु जी जीवन में आ जाते हैं तो जीवन में भूचाल ही आता है। जीवन के अंदर सब चीजें बदल जाती हैं। जिस शहरों में भूचाल आता है वो शहर बदल जाता है। 2006 इंडिया के भुज डिस्ट्रिक्ट में 7.8 रेक्टर स्केल का भूचाल आया। मैं ओएनजीसी की टाइम पर जब मैं ओएनजीसी को कंसल्टेंसी दे रहा था, ये बात कर रहा हूँ मैं 94 की, मैं भुज शहर में गया था एक सैंपल बॉन्डिंग के लिए और शहर बहुत ही क्वाइट पीसफुल था। लेकिन 2006 में जब उस शहर में भूचाल आया, पूरा शहर एक चर्च को छोड़कर खंडर में तब्दील हो गया। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। 2006 Bhuj has got the most devastated earthquake in the history of India. एक भी घर नहीं खड़ा था, एक भी दुकान, एक भी मकान, सब तैश नैश, लेकिन एक चर्च खड़ा हुआ था जो हिल नहीं पाया। प्रभु जी जिस भी जीवन में आ जाते हैं, जीवन में कितने भी भूचाल क्यों ना आए, वो जीवन वैसा ही खड़ा रहता है। प्रभु यीशु जी आज आपके जीवन के भूचालों को मिटा देना चाहते हैं। 10वां और 11वां पद मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वां अध्याय का ये बता रहे हैं ये कौन है
जिसने पूरे शहर में हलचल मचाई है, ये कौन है? क्या हम इसको जानते हैं कि हमारे जीवन में उपस्थित है? क्या हमारे जीवन में पाया जाता है? अगर नहीं पाया जा रहा तो समझ लेना आपके जीवन में भूचालों का एक बड़ा केंद्र उपस्थित है। और अगर प्रभु यीशु जी आपके जीवन में हैं तो खुशियां विराजमान है, सुख विराजमान है, धन बरस रहा है। किसी भी तरह की कोई चिंता और परेशानी जीवन में नजर नहीं आती। जब प्रभु जी यरूशलेम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय का 41वां पद कहता है, वो शहर को देखकर रोया, उस मंदिर को देखकर रोया। ये पद लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय का 41वां पद में लिखा है, वो उस मंदिर को, उस शहर को देखकर रोया। अगर मैं इस वाक्य को, इस सेंटेंस को जो लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय के 41वें पद में पाया गया है, अपने जीवन में देखूं तो ये सवाल मुझसे पूछता है, क्या आज प्रभु यीशु जी मेरे जीवन को देखकर रो रहे हैं? ये सवाल बहुत ही संवेदनशील है। इसका जवाब मैं किसी से नहीं पूछूंगा, ये आपको अपने आप अपने मन के अंदर इसका जवाब देना होगा। प्रभु यीशु जी उस जगह पे खड़े होकर उस शहर को देखकर रो रहे हैं और कह रहे हैं, भला होता तू भलाई की बातों को समझता, तो मसीह की बातों को जानता, तो प्रभु यीशु जी की इंपॉर्टेंस को जानता, तो उनको अपना उद्धार करता, स्वीकार करता। लेकिन दुख की बात यह है, ये बातें तेरी आंखों से ओझल हो गई हैं, और यही हमारा चिंता का कारण है। अगर आज मेरे जीवन में प्रभु यीशु जी विराजमान नहीं है, अगर आज मेरे जीवन में प्रभु यीशु जी मुझे देखकर रो रहे हैं, तो ये पाम संडे का सेलिब्रेशन मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता। अगर आज प्रभु जी खड़े होकर मुझे निहार रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं, भला होता तो भलाई की बातें पहले से जानता, और आज ये बातें तेरी आंखों से ओझल हो गई हैं। आज हम मसीहों के जीवन के अंदर प्रभु यीशु जी की इंपॉर्टेंस बहुत ही मिनिमम लेवल पर पाई जाती है, और यही कारण है कि पादरी और लोगों को खड़े होकर कहना पड़ता है, दान की कमी है। मैं एक ऐसे चर्च में गया 2018 में, जो डायमंड जुबली मना रहे थे। ये चर्च फर्स्ट चर्च ऑफ भिलाई है, और उनकी डायमंड सेलिब्रेशन का जिस दिन मेन सर्विस था, उस दिन मैं बोलने के बाद में उस चर्च में से निकल रहा था, तो वहाँ देखकर मैं बड़ा ताज्जुब में पड़ गया कि उस चर्च में नोट काउंट करने की 3 मशीनें लगी हुई थी, और जो चर्च में चंदा आया था वो इतनी बड़ी जगह पर बाल्टियों से उंडेला गया था। और मैंने वहाँ एक चीज़ खास नोट की, उस चंदे में 100 रुपये से कोई भी छोटा नोट नहीं दिखाई दे रहा था। आज दुर्दशा इस बात की है कि हम प्रभु जी के चरणों में सबसे छोटे और खोटे सिक्के को निकाल के डालने की चेष्टा करते हैं। पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, टुडे व्हेन पास्टर कम्फर्ट वाज टॉकिंग अबाउट द गिविंग ऑफ टाइथ, इट वाज हर्टिंग माय हार्ट and they were touching me so much, and that's why I had dared to speak on this issue. जब तक आप प्रभु को देंगे नहीं, आप पाएंगे भी नहीं, ये समझ लेना। अगर आज जीवन में खुशियां विराजमान हैं, आज अगर जीवन में, मेरे जीवन में धन बरस रहा है, आज अगर सब तरफ सफलताएं दिखाई दे रही हैं, उसका मेन कारण आज तक ये रहा है कि मैंने प्रभु जी के चरणों में अपने पर्स में जो सबसे बड़ा नोट था, ये नहीं देखा वो कितने का बड़ा है, डाल दिया है।
जब तक आप ये चीज अपने जीवन में नहीं करेंगे, आपके जीवन में सुख और शांति और धन नहीं आएगा। टुडे यू स्टार्ट गिविंग मनी इन द नेम ऑफ द लॉर्ड एंड यू विल सी द चेंज इन योर लाइफ। अगर आप प्रभु को देंगे तो प्रभु जी आपको देखकर कभी नहीं रोएंगे। अगर आप प्रभु जी को देना सीखेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु जी आपको देखकर कभी नहीं रोएंगे। लिखा है वो शहर को देखकर रोए और कहा भला होता तो भलाई की बातें जानता। ये क्वेश्चन मेरे लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट जितना आपके लिए। क्या प्रभु जी मुझे देख के अपसेट होते हैं? इस पाम संडे के दिन जहां हम यहां सब बैठे हैं और खजूर की डालियां लेकर यहां आए हुए हैं, प्रभु जी क्या आपको देख के रो तो नहीं रहे हैं? ये एक बड़ा व्यक्तिगत सवाल है जो हम सबके सामने हमसे पूछा जा रहा है। ये एक सवाल है जो मुझे डिस्टर्ब करता है, और अगर ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है तो आपको भी डिस्टर्ब कर रहा होगा। क्या प्रभु जी ईशो तो नहीं उस शहर को देख के रोए, उस मंदिर को देख के रोए, उस मंदिर में जहां पे पूजा अर्चना होनी चाहिए वहीं पर डाकुओं की खो बनी है। आज हमारे जीवन में भी डाकुओं की खो बनी हुई है। अधिकांश जीवन प्रभु जी को नहीं जानते, अधिकांश जीवन के अंदर दुख और बखेड़े पाए जाते हैं, अधिकांश जीवन में धन की कमी पाई जाती है, और हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें सुख विराजमान नहीं है। हम कहते हैं हम प्रभु यीशु जी के दास हैं, हम कहते हैं उनके मानने वाले हैं, फिर जीवन के अंदर सुख क्यों खोया हुआ है? इसका कारण यह है कि प्रभु जी आज हमारे जीवन को देखकर खुश नहीं है। आज वो हमारे जीवन में डाकुओं की खो को देख रहे हैं, और हमें आज यहाँ बैठकर इस खो को मिटाना होगा। आज अपने मन के अंदर झांक कर देखना होगा, अगर आज मेरे जीवन में प्रभु जी विराजमान नहीं है तो मान लीजिएगा कि प्रभु जी आपको देखकर रो रहे हैं, और यही चिंता का विषय है, यही हमारे लिए चिंता का विषय है। और इसका आंसर हमने अपने आप से पूछना होगा कि अगर आज प्रभु जी यहाँ विराजमान हैं और वो मुझे देख रहे हैं तो मेरा आचरण उनकी दृष्टि में क्या उनको रुला तो नहीं रहा है? तो शहर को देख कर रोए, आपको भी देख के रो सकते हैं। इसीलिए जरूरी हो जाता है इस पाम संडे के दिन हमने अपने आप को प्रभु जी के चरणों से जोड़ें, उनसे कहें प्रभु जी गलती हुई है, अपराध हुए हैं, हमने जानबूझकर गलतियां की हैं। प्रभु जी उन सारी गलतियों की चादर को आपके चरणों में बिछा डालते हैं। प्रभु जी आप उन्हें अपने पांव से रोने और मुझे अपनी महिमा के लिए तैयार करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे बहुत ही कृपालु दयालु प्यारे प्रभु जी, बड़ी श्रद्धा विनम्रता से अपने स्वरों को आपके सामर्थी चरणों में झुकाते हैं प्रभु जी, और आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु जी कि आपने आज हमें सिखाया कि अपने सारे अपराध, घमंड, ईर्ष्या, बुराई, द्वेष जो कुछ भी है प्रभु जी, उनकी चादरों को आपके चरणों में उंडेल डालते हैं प्रभु जी, और निवेदन करते हैं प्रभु जी अगर आप हमारे जीवन में कुछ ऐसा पाते हैं जिसे देखकर आप उदास होते हैं, प्रभु जी उन सबको भी आपके चरणों पर अर्पण कर डालते हैं। आपसे निवेदन करते हैं प्रभु जी अपनी पवित्रता से हमें पवित्र बनाएं और हम सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। ये प्रार्थना आपके सामर्थ्य और विजय नाम होकर मांगते हैं, आमीन। प्रभु जी आपको बहुत आशीष दे और ये पाम संडे आप सबके लिए बहुत ही मंगलमय हो। थैंक यू।